Hello, dear students. This is Saket sir here, and today I am going to explain the fourth poem of your book Hornbill, whose title is A Thing of Beauty, and it has been written by John Keats. Really, it's a very romantic poem and beautiful poem which has been written by the poet John Keats. So, let's study this poem. But before explaining the stanza, first of all, I would like to give you a brief intro, a brief summary of this poem, which will help you to get the meaning of stanza. So let's start. A thing of beauty, as you are looking on the screen. A thing of beauty is ये रहा आपका. A thing of beauty is a poem taken from the poem titled Endymion. ये जो एक पोएम है, एक बड़ा सा पोएम है. इंडैमियन जो है एक नाम है, ये एक सेफर्ड का नाम रहता है. सेफर्ड का मतलब जो गरेडिया होता है, जो भेड़ बकरी को चराते हैं. तो उस पोएम से ये एक पोएम जो है कि लिया गया है और आपको 12th में पढ़ने को दिया है. अ पोएटिक रोमांस रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन किट्स के द्वारा ये लिखा गया है और बहुत ही खूबसूरत पोएट है. एक्चुअली में इस पोएम में क्या है ये देखते हैं तो बताया जाता है कि द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय. और ये लाइन करेक्ट भी है. वैसे भी ये जो लाइन है आपका ये करेक्ट है कि द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय. यानी जितनी भी खूबसूरत चीज़ें होती हैं, है ना, उससे जो हमें इंटरटेनमेंट मिलता है, उससे जो जॉय मिलता है, उसका जो एंड होता है वो कभी नहीं होता है ना, वो एंडलेस होता है. इट हैज़ इटर्नल ब्यूटी. और उनके पास जो ब्यूटी होती है वो इटर्नल होती है, विच नेवर फेड्स अवे, जो कभी ख़त्म नहीं होती है. फेड्स अवे का मतलब होता है फीका पड़ना. जिसका रंग कभी नहीं ख़त्म होता है वो कभी आपके पास से जा नहीं सकता है. अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक अ सैडी शेल्टर. यहाँ पर पोएट ने ब्यूटीफुल थिंग को किससे से कंपेयर किया है? सैडी शेल्टर से कंपेयर किया गया है कि जैसे विच गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन. सैडी शेल्टर जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए धूप है तो हम क्या है कि अगर थके हुए हैं तो जब हमें सैडी शेल्टर मिल जाता है, यानी छाया अगर मिल जाता है हमको कहीं पे भी, तो हम बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं. वहाँ पर हमें एक अच्छी नींद आती है, अच्छे ड्रीम्स आते हैं और हम गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन, यानी वहाँ बहुत ही आरामदायक फील करते हैं. ठीक उसी तरह की जो फीलिंग है, अगर हम किसी भी ब्यूटीफुल थिंग्स को जो है कि अपने आसपास देखते हैं या उसको जब फील करते हैं तो उसी तरह की जो फीलिंग है कि हमें आती है. तो यहाँ पर सैडी शेल्टर से उन्होंने कंपेयर किया है. आइए आगे देखते हैं और क्या कहा गया है इस पोएम में. और बताया गया है आगे कि आवर अटैचमेंट्स टू द अर्थली थिंग्स आर लाइक अ फ्लावरी रेद. मतलब हमारा जो अटैचमेंट है अर्थली थिंग्स, यानी इस अर्थ पे जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, गिफ्ट ऑफ द नेचर यू कैन से, उनसे फ्लावरी रिद की तरह हमारा एक अटैचमेंट हो गया. यानी हम कहीं ना कहीं सर्किल्ड हो गए. इन सर्किल्ड मतलब बंध गए हैं उसमें, चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं. इस तरह से घिरे हुए हैं कि अटैच्ड हैं एक दूसरे से. जितने भी जो नेचुरल थिंग्स हैं उससे हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है ना. फ्लावरी रिद का मतलब जैसे कि जो बुके होता है फ्लावर का, उसको आप कह सकते हैं. तो एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं. और बहुत ही खूबसूरत क्या होता है कि एक जो फ्लावर से मिल करके एक बुके तैयार होता है. तो उसी तरह से ये जो अटैचमेंट है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है अर्थ के साथ हमारा. दे आर ट्रैप्स which bind us to the materialistic things and keeps us away from eternal happiness. और एक चीज़ क्या हुआ है कि हम फंस गए हैं, है ना. हम जो लोग होते हैं, दे आर ट्रैप्स विच बाइंड अस टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स. मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मतलब आर्टिफिशियल थिंग्स, जितनी भी चीज़ें हैं हम उसमें फंस करके रह गए हैं. और नेचुरल जो ब्यूटी है उससे हम बहुत दूर होते जा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं. एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम इटर्नल हैप्पीनेस. और इस तरह से क्या होता है, जो हमारे अंदर की जो खुशी है उससे भी हम बहुत दूर होते जा रहे हैं. द अर्थ इज़ फुल ऑफ हेटर्ड.
और अगर देखा जाए एक तरह से तो ये जो दुनिया है ये तो पूरी की पूरी नफ़रतों से भरी है, ग्रीड एंड नेगेटिविटी। यानी यहाँ पर जो भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो बहुत ही सेल्फिशनेस नेचर के होते हैं। तो ग्रीड एंड नेगेटिविटी का मतलब हो गया कि हमारा जो डिजायर है ना, वो हमें ग्रीड बना देता है। हमारा जो डिजायर ही है वो हमें निगेटिविटी थॉट की तरफ लेकर के जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारे हैप्पीनेस पे जो होता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम अपने इटर्नल हैप्पीनेस को खोते चले जाते हैं इसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू द पोइट आगे बताया जाता है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट द ग्लूम एंड सैडनेस कॉज्ड बाय दिस नेगेटिविटी फेड्स अवे। यानी पोइट के अकॉर्डिंग भी यही माना गया है कि ये जो ग्लूम है हमारे लाइफ में, ये नहीं जो डार्कनेस है, ये सैडनेस जो है, इन सभी नेगेटिविटी थॉट्स की वजह से ही है ना। बट विद द पॉजिटिव वाइब्स ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड अस, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, फिट्स अवे, यानी इसको हम दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किस चीज़ से? तो जो पॉजिटिव थॉट्स है, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स है, उस चीज़ों से, जो ब्यूटीफुल थिंग्स है हमारे चारों तरफ, अगर उसको हम उसके क्लोज जाना शुरू करें, उसको फील करना शुरू करें, तो ये सारी निगेटिविटी जो है अपने लाइफ से हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इटर्नल हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं, उसको एंजॉय कर सकते हैं। जो ब्यूटी ऑफ नेचर है ना, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है, इन सभी चीज़ के हेल्प से आगे हम स्टैंजा में देखेंगे कि किस तरह से पोएट ने ब्यूटी, जो आपका पोएम का जो नाम ही है, टाइटल ही है, थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता की जो चीज़ें होती हैं हमें कैसे अट्रैक्ट करती हैं, हमारे लाइफ पे किस तरह का इम्पैक्ट डालती हैं, इन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन स्टैंजा में देखते हैं। ओके, आई होप एक ब्रीफ समरी आपको इस पोएम का मिल गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, एक्सप्लेन यू द स्टैंजा वन बाय वन, एंड ऑल्सो I will clear the word meanings during the explanation. So let's see the first stanza. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. समझ में आ रहा होगा आपको. But will keep a bower quiet for us. A bower यहाँ पर जो एक वर्ड है इसका मीनिंग हम लोग देखेंगे कि क्या है. एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. लगभग मैंने जो है कि समरी में इस स्टैंजा का मीनिंग जो है कि क्लियर कर दिया है. फिर भी हम लोग आइए इसको एक बार देखते हैं. नीचे क्या कहता है इसका मीनिंग. बॉवर का जो मतलब होता है, यहाँ पर जो बॉवर आपका दिया हुआ है, बॉवर का मतलब होता है ए सैडी प्लेस अंडर द ट्री, यानी किसी भी पेड़ के नीचे. वैसे भी जनरली पेड़ है तो अगर वो डेंस ट्री है तो उसके नीचे जो होता है कि छाँव होती है, शैडो होता है, तो बॉवर का मतलब वही होता है. यहाँ पर पोएट एक्चुअली इस स्टैंजा में कहता क्या है, लेट्स सी. द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर. पोएट ये कहता है कि सुंदरता तो हमेशा के लिए रुकी रहती है, वो हमेशा के लिए ठहर जाती है. इट नेवर फेड्स अवे, वो कभी नहीं ख़त्म होती है. रैदर इट इंक्रीजेज, जब बल्कि और नहीं तो क्या होता है, इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम. जिस तरह से टाइम पास होता है, समय गुजरता है, सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. द परसेप्शन ऑफ द पोएट रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम. रैदर इट ब्यूटीफाइज मोर एंड मोर, यानी कि जैसे जैसे समय, कहने का मतलब ये है, परसेप्शन जो है पोएट का ये कहता है ब्यूटी को लेकर के उसका जो सोच है, वो परसेप्शन, वो कहता है कि ये कभी नहीं खत्म होता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, रैदर इट ब्यूटीफाइज मोर एंड मोर, वो और ज़्यादा सुंदर होती चली जाती है. फॉर द पोएट ब्यूटी इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल सैडी ट्री. जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्लियर किया गया कि ब्यूटी को उन्होंने ब्यूटीफुल सैडी ट्री से कंपेयर किया है. क्यों भाई? बिकॉज अंडर हुज सेड ऑल द क्रिएचर्स, जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उनको छाँव मिलती है उसके नीचे. कैन स्लीप पीसफुल्ली एंड एन्जॉय गुड हेल्थ. और चाहिए क्या, लाइफ की सबसे सुंदर चीज़ क्या होती है कि अगर हम अच्छी नींद लेते हैं, शांति, पीसफुल लाइफ हमारे पास होता है, हमारा हेल्थ जो होता है अगर बहुत अच्छा होता है, जैसे जनरली कहा गया है ना कि हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा बात कहा गया है ना. तो वही चीज़ है, अगर ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सही रहती हैं, तो निश्चित तौर पे जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे चारों तरफ, ये हमारे लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरह से डालती हैं. तो फर्स्ट स्टैंजा का मीनिंग जो है क्लियर हो गया होगा. एक वर्ड है इसमें बहुत अच्छा, बॉवर, अ सैडी प्लेस अंडर द ट्री. इसको नोट कर लेंगे या आप माइंड में रखेंगे. आइए नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. नाउ देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, जैसा कि आप देख रहे हैं देयर फॉर ऑन एवरी मोरो. मोरो का मतलब जो यहाँ दिया है द फॉलोइंग डे, यानी आने वाले दिन में, है ना. एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ.
spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and o'er-darkened ways met for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Let's see the meaning of this stanza. तो सबसे पहले there are several words in this stanza. Let's see one by one. एक एक जैसे मोरो का मतलब होता है आने वाले दिन, जो द फॉलोइंग डे यानी द कमिंग डेज, नेक्स्ट डेज आप कह सकते हैं। रिदिंग का मतलब होता है सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ, इन सर्कल, घिर जाना। डिस्पॉन्डेंस मीन्स डिप्रेस्ड, डिसअपॉइंट जिसको आप कह सकते हैं निराश हो जाना। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। अब जो है किसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। देखिए, द पोएट सेज दैट इन दिस स्टैंजा, द पोएट सेज दैट एवरी डे, प्रतिदिन, इट इज़ द ब्यूटी विच फिल्स अस विद द स्पिरिट टू लिव। सुंदरता ही है, नेचुरल ब्यूटी ही है जो आपको जीने के लिए प्रेरित करती है। इट इज़ द ब्यूटी, सुंदरता ही है, विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव, सो देयर आर सैड मोमेंट्स एंड क्रूअल पीपल अराउंड अस। आखिरकार क्लियर किया गया कि हमारे चारों तरफ ग्रीडी पीपल हैं, हैटर्ड लोग हैं, हम भी हो सकते हैं, है ना। वी आर वन ऑफ देम, हम भी उनमें से हो सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी हम जीते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। व्हाट इज़ द कॉज बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है? तो इट इज़ द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर। आपके अंदर के जो डिजायर को कोई अगर क्रिएट करता है, बनाता है, तो ये ब्यूटी ही है। इन अस टू लिव दो देयर आर, इसकी वजह से ही हम इन लोगों के बीच भी जीने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे लोगों के बीच, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि सैड मोमेंट्स, यानी सैड मोमेंट्स होता है तो भी हम जीते हैं। क्रूअल पीपल अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ जो क्रूअल लोग हैं, इनके बीच भी हम क्या करते हैं, रहते हैं। एंड ओनली इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, है ना। ये सारी चीज़ ब्यूटी की वजह से पॉसिबल है। सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट, तो यहाँ पोएट क्या कहना चाहता है कि विदाउट ब्यूटी द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल, सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स। अगर ब्यूटी नहीं रहता इस अर्थ पे, तो हम जो लोग हैं वो जीते नहीं, और उसके बिना ये जो अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूअल पीपल से भरा हुआ रहता, सैड पूरा उदास रहता, एंड ग्लूमी मोमेंट्स हमेशा जो है कि डार्क, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता। It is the beauty which is created by God which helps us to remove the sadness from our heart। और ब्यूटी ही है जो कि गिफ्ट ऑफ नेचर है, मैंने पहले भी बताया है, यानी गॉड ने ये गिफ्ट किया है हम लोगों को, और जो हमें हेल्प करता है क्या करने में, हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। हमारे लाइफ के जो भी सैडनेस पॉइंट है ना, जो भी सैडनेस पार्ट है, उनको क्या करता है, वो रिमूव करता है, और हम अपने लाइफ को बहुत ही कंफर्ट तरीके से क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द पोएट इट इज़ पॉसिबल ओनली वन बिकॉज ऑफ द ब्यूटी। आई होप ये स्टैंजा भी आपका क्लियर हो गया होगा, जो वर्ड्स है इस स्टैंजा में, है ना। फिर से एक बार मैं जो है कि आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपका जो है कि क्लियर हो गया होगा। ये जो वर्ड्स हैं यहाँ देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोरो, रीदिंग, डिस्पॉन्डेंस, ग्लूमी। तो ये स्टैंजा क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा, सच द मून, देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स जो अर्थ पे हैं, है ना, जो नेचुरल ब्यूटी हैं, उनके बारे में यहाँ पोएट ने इस स्टैंजा में डिस्कशन किया है, बताया है। सच द सन, जैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, सच द सन, द मून, है ना, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल सिप एंड सच आर डैफोडिल्स। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होता है, नेचुरल ब्यूटी। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स मीन्स स्ट्रीम्स, स्लो, जो स्मॉल स्ट्रीम्स, छोटे झरने होते हैं, दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट, है ना, मेक गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। देखिए यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे बून का मतलब ब्लैशिंग होता है, रील्स मीन्स अ स्मॉल स्ट्रीम है, ब्रेक का मतलब होता है अ प्रोसेस टू स्लो डाउन, यानी एक ऐसा प्रोसेस जो किसी चीज़ को क्या करता है, कम करता है। आइए इस स्टैंजा में और भी जो मीनिंग है उनको देखते हैं, और इसके इसके मीनिंग्स को, स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। मैंने पहले ही बताया कि इस स्टैंजा में जो जो ब्यूटीफुल थिंग्स अर्थ पे प्रेजेंट है उसके बारे में जो पोएट है वो बताता है। क्या बताता है कि दीज आर द सन, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, दीज आर द सन हो सकता है, मून है ना, ट्रीज है, फ्लावर्स यानी डैफोडिल्स है, एंड द रिवर्स और नदियाँ हैं। पोएट सेज
दैट ऑल दिस थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग। पोइट क्या कहता है कि ये जो सारी चीज़ें हमें मिली हैं, है ना, ये सब एक तरह से हमारे लिए ब्लेस्ड है, आशीर्वाद है, बिस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स बाय अर्थ। बिस्टोड मतलब होता है प्रदान करना, किसी को देना, जो कि सभी क्रिएचर्स को एक समान, एक जैसे मिलते हैं, जो भी अर्थ पे ये क्रिएचर्स हैं। ऐसा नहीं है कि सनलाइट किसी को कम मिलता है, ऐसा नहीं ना है जी, किसी को मूनलाइट जो है कि वो कम मिलता है। ये सारी चीज़ें सबके लिए क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग्स फॉर अस, और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स की तरह है। ही फर्दर डिस्क्राइब्स, आगे जो पोएट है वो ये डिस्क्राइब्स करता है दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस दियर सेड। ट्रीज से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमको, किस तरह की ब्यूटी प्रोवाइड करती है ट्रीज, उससे हमें शैडो मिलता है, फ्लावर्स हमें देता है विद दियर ब्यूटी, एंड रिवर्स, और अपनी सुंदरता से, और रिवर्स जो है विद दियर कूलनेस, अपने ठंडापन से, कहते हैं ड्यूरिंग द हॉट समर। जब गर्मी के जो दिन होते हैं उसमें जो रिवर्स होते हैं, जो नदियाँ होती हैं, वो अपने कूलनेस, अपने ठंडे पानी से क्या करते हैं कि हमें एक तरह का ब्यूटी ही वो भी फील कराते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस आर द ब्यूटीज ऑफ नेचर, और ये सभी चीज़ें मिलकर के क्या कहा जा सकता है, ये सभी चीज़ें ब्यूटीज ऑफ नेचर हैं, विच आर लाइक अ बून फॉर अस, जो कि हमारे लिए वरदान की तरह, वरदान की तरह साबित हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स जो हैं उनका डिस्कशन जो है कि उनके अबाउट डिस्क्रिप्शन जो है कि पोएट ने यहाँ दिया है, एंड हाउ दिज ऑल थिंग्स आर बेनिफिशियल फॉर अप्स एंड इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। ये सारी चीज़ें इस स्टैंजा में बताया गया है। आई होप ये स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट हम लोग देख, तो इस स्टैंजा में क्या है ये देखते हैं। रिच विथ a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink, है ना। तो इसमें भी कुछ वर्ड्स मिले हैं आपको, एक एक वर्ड भी मैं क्लियर करूँगा। तो स्टैंजा आपने देख लिया, अब इसका मीनिंग और वर्ड देखते हैं हम लोग। जैसे ग्रैंडियोर मीन्स होता है हाई रैंक और सोशली इम्पॉर्टेंट, यानी बहुत ज़्यादा जो है कि सोसाइटी के लिए इम्पॉर्टेंट हो तो उसको, और बहुत ही मतलब एक सिग्निफिकेंट वर्ड है ये, तो ग्रैंडियोर का मतलब ये होता है। अब आइए इसमें और जो सारे वर्ड्स हैं उनको भी देख लेते हैं और इसका मीनिंग देख सकते हैं। माइटी है, इनॉर्मस होता है, मतलब जनरली माइटी का मतलब शक्तिशाली होता है, मतलब असंख्य भी आप इसको कह सकते हैं। इमोर्टल मीन्स आइज यू नो नेवर डाइंग, जो कभी ख़त्म ना हो। ब्रिंक का मतलब होता है एज, यानी किनारा। आइए इसके मीनिंग को देखते हैं। यहाँ पोएट क्या कहता है, द पोएट फर्दर कैरेज, यहाँ बताते हैं ऑन विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल थिंग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, सच एज द ब्यूटीफुल मस्क रोजेज विच हैव सच अ नाइस फ्रेगरेंस, मीन्स खुशबू होता है। और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर पोएट ने दिया है ब्यूटीफुल थिंग्स के, जैसे कि इसमें मस्क रोजेज आर वन ऑफ देम बिकॉज विच हैव सच अ नाइस फ्रेगरेंस। इसके बाद रोज़ जो होता है खुशबू के मामले में बहुत ही अच्छा फ्लावर माना जाता है, तो उसकी ब्यूटी को भी पोइट ने यहाँ डिस्क्राइब किया है। देन ही डिस्क्राइब्स द टेल्स ऑफ द माइटी वॉरियर्स, माइटी यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, है ना, जो हमारे पैट्रियोटिक सोल्जर्स हैं, उनकी जो कहानियाँ हैं वो भी बहुत खूबसूरत होती हैं, उसके बारे में भी उन्होंने बताया है। हु लेड दियर लाइफ्स फॉर दियर कंट्रीज और ह्यूमैनिटी, जो कि अपने जीवन को ख़त्म कर दिया, पूरी जीवन को उन्होंने अपने त्याग दिया, है ना, किस चीज़ के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ कंट्री, देश के कल्याण के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, यानी अपने लाइफ को उन्होंने क्या किया कि ख़त्म कर दिया। तो वॉरियर्स का मतलब जो सोल्जर्स हैं हमारे, जो योद्धा हैं, उनके बारे में जो उनकी कहानियाँ हैं, टेल्स जो हैं, वो भी हमें इंस्पायर करती हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ब्यूटी, और ये भी जो है कि एक ब्यूटी का ही पार्ट है। ओके, नाउ ही सेज दैट, आगे जो है कि अगर देखा जाए तो उन्होंने कहते हैं कि ही सेज दैट दिस ब्यूटीफुल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं अगर देखी जाए तो दिस ऑल थिंग्स आर द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फॉर ऑल ऑफ अस। ये सारी चीज़ें गिफ्ट्स ऑफ गॉड हैं हमारे लिए। दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड टू अस, एंड दिज आर दोज ब्यूटीज विच आर इमोर्टल। और ये अगर देखा जाए तो जो सभी चीज़ें दे आर लाइक अ नेक्टर गिवन बाय गॉड, ये गॉड के द्वारा जो हमें दिया गया है, कभी ना ख़त्म होने वाली, है ना, मीन्स बोन, वरदान है समझिए तो। एंड दीज आर दोज ब्यूटीज, और ये ऐसी सुंदरता है विच आर इमोर्टल, यानी ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं। एंड गिव अस, और क्या देती है, अ रीजन टू लिव,
ऑन दिस अर्थ। और ये ही एक ब्यूटी ही रीज़न है जिसकी वजह से हम अर्थ पे सरवाइव करते हैं, जीते हैं। और यही ब्यूटी हमें रीजन प्रोवाइड करती है जीने के लिए, डिस्पाइट हैविंग सो मैनी सॉरोज इन आवर लाइफ। जबकि हमारे जीवन में बहुत सारे सॉरोज हैं, बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट हैं, लेकिन इसके बाद भी हम जीते हैं, अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं, हम खुश रहते हैं। एंड ओनली बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर। और बस सिर्फ इसलिए कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें जीने के लिए इंस्पायर करती है, और हमारे इंटरनल हैप्पीनेस को अलाइव करती है, और हम उसकी वजह से जीते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पोएट ने इस पोएम में अगर देखा जाए तो नेचुरल ब्यूटी की इम्पोर्टेंस को बताया है कि किस तरह से हमारे लाइफ में ये जो नेचुरल ब्यूटी है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर के आती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। बहुत सारे सॉरो हैं, डिसअपॉइंटमेंट मोमेंट हैं हमारे लाइफ में, ग्रीडी पीपल के बीच रहना, क्रूअल पीपल के बीच रहना, हेटर जो लोग हैं जो नफ़रत फैलाते हैं उनके बीच रहना, ये सब चीज़ पॉसिबल है। और सिर्फ किस वजह से, तो ब्यूटी की वजह से। और कैसी ब्यूटी, जो नेचुरल ब्यूटी है उसकी वजह से। तो एंड कई सारे एग्जांपल्स ब्यूटी के दे करके पोएट ने यहाँ पर आपको क्लियर किया है। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर इस पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा देन वी विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। हम लोग लाइव क्लास में जो है कि डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करेंगे। बट आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, चूँकि एक एक पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश की गई है, एक एक वर्ड्स को क्लियर करने का कोशिश किया गया है इसमें। तो चलिए, ये आपका पोएम बहुत ही खूबसूरत पोएम था रियली। थैंक्स टू जॉन किट्स हु हैज़ रिटन दिस पोएम एंड इंस्पायर्ड एंड टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी। उन्होंने जो ब्यूटी का जो इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में क्या है, उन्होंने ये बताया इस पोएम के तहत। तो चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। और आप इसमें जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, वर्ड्स हैं, आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हो। और ये एक छोटा सा इंट्रो है, आप अगर ये भी नोट कर लेते हैं अपनी कॉपी में, नोटबुक में, तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगा आगे रिवीजन करने में कभी भी। तो थैंक यू। इसको हम लोग ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।